सेब। तो सेब खरीदने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छे सेब नहीं है। तो उन्होंने बगल में एक व्यक्ति बैठा था, वो जापान का था। उससे कहा कि आपके यहाँ क्या अच्छे सेब नहीं मिलते हैं, आपके यहाँ ऐसे ही सेब मिलते हैं? तो वो आदमी उससे ट्रेन से उतर के गया स्टेशन पे, बढ़िया से फल लेके आया। वो आकर के उन्होंने स्वामी जी को दिए खाने को। स्वामी जी ने खाया, बोले बढ़िया फल है। तो उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि आप कहीं भी जाएं और ऐसा मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो उसने मतलब फल से ही अपने देश का नाम ऊँचा कर दिया। तो मतलब हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है, कहीं भी रहे, कुछ भी करें जिससे हमारे देश का नाम आगे आए, ऊंचा हो, और यही विकास का प्रयास करना है। वो ऐसा ही प्रयास सभी लोग करेंगे। इसी क्रम में थोड़ा एक कथा सुनाना चाहते हैं, जिसमें आप समझना। मुट्ठी में कुछ सपने भरकर जेबों में आसाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम जितने पत्थर फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कितना मुझको रोकोगे, तुम कितना मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। जो झुककर सीधा खड़ा होगा फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथ पर रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तक कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए कौन बच्चों ने लिखाया है नाम? 3 बच्चों ने नाम लिखा है। बेटा ये तुमको पहले लिखाना चाहिए था सभी को, नहीं जिसने भी लिखाया हो, क्योंकि जब टीचर्स वगैरह बोलने लगते हैं फिर आप लोगों के बोलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए आपको जो भी करना था वो पहले ही, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, इसलिए अब अगली बार आपके जो सुन लिए जाएंगे। लाभ अपने नहीं, अभी शिक्षक दिवस होगा या अपने शनिवार को होगी बाल सभा, उसमें बाकी लोगों के सुन लिए जाएंगे, ये नहीं। और जितने भी आएंगे जब भी कार्यक्रम, जब भी आप अपने टीचर्स को लिखा दिया करो, समझ में आई? कार्यक्रम में यदि आपको भाग लेना है तो सारे कार्यक्रम की आप जो लिस्ट होती है वो लिस्ट के अनुसार कार्यक्रम होते हैं, तो उसको लिखा दिया करो पहले, ठीक है? सर ने बहुत ही शानदार पंक्तियाँ सुनाई कि तुम हमको कब तक रोकोगे। पूरा देश, पूरा विश्व चाहता था, जब आज़ाद हो रहे थे हम, तब नहीं सोचा था किसी ने कि हम इतना आगे बढ़ेंगे। तो बस यही भाव था तब हमारे नेताओं और जो देश प्रेमी थे उनके मन में कि सबको दिखा देना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो सर ने अभी बताया था कि मैं बोल रहा हूँ कि कब तक हमको रोकोगे, हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। आज हमारा देश सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में निखर रहा है। 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारे भारत की हो चुकी है अभी। इसका लक्ष्य अभी थोड़ा बड़ा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, जिसको आप सभी को ही आगे जाकर आप सभी को ही पूरा करना है। आप सभी देश के ही भविष्य हैं, आपको ही है पूरा करना है। मिशन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। इसके साथ मैं चाहूँगा प्रिंसिपल सर आएंगे और कुछ हमें बातें बताएंगे 15 अगस्त के बारे में, कुछ स्कूल के बारे में, कुछ बच्चों को संबोधित करें। प्रिंसिपल सर के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और देश के लिए
जिन वीर शहीदों ने अपना सर्वोच्च निस्वार्थ किया उनको भी प्रणाम करते हैं। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 75 वर्ष पहले 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। आज का दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के नाम से मनाने के लिए पूरे देश में आह्वान किया है। अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत व्यक्ति को जीवित करता है और जहर क्या करता है? मार देता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कुछ लोग आज़ादी के बाद भी मृत अवस्था में हैं, तो उन पे हम अमृत छिड़क कर उनको पुनः जीवित करना चाहते हैं। मतलब वो आज़ादी को उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हम भाई जीवित हैं, हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी के लिए हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने अपने बलिदान दिया। ऐसा नहीं है कि देश को आज़ादी हमें बड़ी आराम से मिल गई। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज हमारे देश में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर। क्या बनाकर आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर। वो व्यापार करने के लिए आए थे। और व्यापार करते धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हमारे भारत के जो राजा हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं और आपस में राज्य को अपने अधीन करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने इसका फायदा लिया और एक राजा का उसने सहायता की और दूसरे राजा को लड़ा दिया। तो इस राजा ने उस राजा को जीत लिया, फिर उसने दूसरे राजा को उस प्रकार से लड़ाया और अंग्रेज उनके तरफ हो गए, फिर उन्होंने उस राजा को भी जीत लिया अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से पूरे देश में वो अपने देश के राजाओं को लड़ाते चले गए और वो धीरे धीरे उन राजाओं को जीतते चले गए और राज्य करते चले गए। बहुत कम अंग्रेज बहुत कम संख्या में आए हुए थे। भारत की आबादी उस समय 30 करोड़ थी और भारत में जो 1 लाख 2 लाख अंग्रेजों ने पूरे देश में शासन किया है दिमाग से। कैसे शासन किया उन्होंने? अपना पूरा दिमाग से। तो कहीं कहीं शक्ति से ज्यादा दिमाग काम करता है। इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। वेदना का गरल अस्कर पी गए, चांद तारों के सहारे जी गए, भूख अपना घर दिया बस इसलिए कुछ घरों में रोशनी जलती रही। हमारे घरों में रोशनी जलाने के लिए उन्होंने अपने घर के चिराग बुझा दिए। वो भी चाहते बहुत अच्छी तरीका से अपना जीवन भगत सिंह जी को क्या पड़ी थी देश को आजाद कराने के लिए? वो बड़े प्रेम से घर पर रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। क्या सुभाष चंद्र बोस को पड़ी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद को पड़ी थी? क्या अस्फाउल्लाह खान को पड़ी थी? जो अपने घर के एक एक दो चिराग थे उन्होंने अपने घर की रोशनी को बुझा, अपने देश में जो रोशनी जलाने के लिए अपने घर की रोशनी को बुझा दिया और हमको आज़ादी दी। तो इस आज़ादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। देखिए भाई, उनके लिए एक बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेज उनकी लाखों की संख्या में सेना थी और वो एक एक दो दो चार चार लड़ रहे थे। 1897 में कौन लड़ा था अपने यहाँ से? रानी लक्ष्मीबाई 1897 में लड़ी थी। आपने सुना होगा, सिंहासन हिलुठे राजवंशों ने भट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार, गुमी हुई आजादी को, है कि नहीं? जो आजादी हमारे से गुम हुई थी इसको सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार, हमारे ये तलवार रख के हिंदी सब लोगों ने और सब लोगों ने अपनी अपनी तलवार ठानी थी देश से लड़ने के लिए। तो करना है कि नहीं? तो उन्होंने इतना कठिन रास्ता था तब भी उन्होंने कौन सा मार्ग चुना? सर ने मना कर दिया, मर मिटने का, देश को आजाद कराने के लिए मर। और कोई भी कैसा कठिन से कठिन रास्ता हो, यदि आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपकी सोच सकारात्मक है तो वो रास्ता आपका सरल हो सकता है। उबड़ खाबड़ रास्ते भी समतल हो सकते हैं, यदि कोशिश की जाए तो हर मुद्दे भी हल हो सकते हैं। शर्त है कोई प्यासा हार न माने तो हर प्यासे की मिट्टी में बादल हो सकता है। हिंद महासागर जैसी जब हो सकती आंखें
तो फिर आंसू भी गंगा जल हो सकते हैं। और जिनकी बुनियादी में खट्टापन है मत समझो, पकने पर वो सब मीठे फल हो सकते। ये दुनिया इंसानों की है, थोड़ा तो रुकिए, पत्थर दिल वाले भी कोमल हो सकते हैं। और सपनों के सच होने की तारीख नहीं होती, आज न सच हो पाए तो कल हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि कैसे भी रास्ते हो, कितने भी कठिन डगर हो, हमारे सारे सच्चे सपने सफल हो सकते हैं। आज अपन प्रयास करेंगे तो कल अपन सफल होंगे, ये निश्चित है। हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों में हमें आपस में भाईचारा और प्रेम बना के रखना है। आजाद कराने के लिए ये नहीं है। अब दो लोग क्या है कि एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो पूर्णतः आजाद देश को तभी कह सकते हैं जब देश के लोग प्रेम के साथ रहें। हमारे देश में अभी जो किस चीज की कमी आ रही है, प्रेम की। और प्रेम के ही कारण हमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगता है। देखो, यदि आपका दुश्मन कितना भी सुंदर हो, आपको अच्छा लगेगा? कितना भी सुंदर हो, किसके कारण अच्छा लगता है? और किसी का लड़का कितना भी बदसूरत हो, लेकिन उससे हम प्रेम करते हैं तो वो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो प्रेम के कारण ही हमको अच्छा लगता है। तो प्रेम जब एक दूसरे में जुड़ेंगे हम लोग, तो क्या है, एक दूसरे से जो है हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे अच्छी तरीका से और एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। प्रेम के बिना मनुष्य दुष्चरित्र है। प्रेम के बिना मनुष्य दुष्चरित्र है। ऋषियों का कथन यह परम पवित्र है, प्रेम वासना नहीं याचना है, स्वयं को जांचना है। प्रेम शक्ति है, भक्ति है, त्याग है, समर्पण है। और प्रेम ही आत्मा का सबसे बड़ा दर्पण। प्रेम से बोल दो तो जानवर भी मित्र बन जाए, और प्रेम को त्याग दो तो दोस्त भी कब शत्रु बन जाए। प्रेम और आस्था से कृष्ण को पाया था मीरा ने, प्रेम के छंद लग डाले कई अनपढ़ कविता। प्रेम में ढाई अक्षर है, प्रेम में ढाई अक्षर है मगर लाखों पे भारी है। जरा से शब्द पर हित की शक्ति हमारी है। प्रेम एक मंत्र है, जितना बने तुम जाप कर डालो। जरा से मंत्र से दुश्मन को अपना खास कर डालो। मैं विनती आपसे करता, प्रेम से बोलना सीखो और अपनी वाणी में मधुर रस घोलना सीखो। ठीक है, तो ये प्रेम की शक्ति है। अपने आप में प्रेम बहुत बड़ी शक्ति होती है। और सब लोग प्रेम और भाईचारे से मिलकर रहो। और इस बात को हमेशा याद रखो कि हमको आज़ादी कैसे मिली। आज जो सभी सर बोल रहे थे, जो भी सब बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कैसे आज तो आज़ाद हो गए, अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी गुलाम होते जा रहे हैं। अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा नहीं कह पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे देश में कैसे लोग हम पर शासन कर रहे हैं। अनपढ़, गुंडे, चोर, डकैत बहुत सारे संसद में पहुंच चुके हैं। और जो हम पर शासन कर रहे हैं वो नियम और कानून बना रहे हैं। आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है तो वोट तो है। आप आगे चल के वोटर बनोगे, 18 वर्ष के जब हो जाओगे तो वोटर बनोगे। तो वोट जब आप वोटर बनेंगे तो जाति, धर्म, देश, भाषा सभी को छोड़कर ऐसे व्यक्ति को अपना मत दो जो आपकी निगाह में योग्य, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हो। गुंडे, मवाली, कुछ लोग मालूम है देश में, कोई शराब पिला रहा है उससे वोट ले रहा है, कोई पैसा देता है उससे वोट ले रहा है, कोई किसी से डरकर वोट देता है कि सामने वाला व्यक्ति। ऐसे क्या है कि हम गलत व्यक्तियों को, प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। तो वही तुम्हारे लिए नियम कानून बनाएंगे, तो वो वही अच्छा नियम कानून बनाएंगे तुम्हारे लिए। तो आज़ादी जब आप हो आज़ाद, तो आज़ादी का अच्छी तरीका से मतलब स्वच्छ हवा में सांस लेना। लड़कियों को विशेषकर एक तरह की गुलामी की दास्ता से लड़कियां, ये महिलाएं हैं, वो मुक्त नहीं हो पाई अभी। अपने देश में आज़ादी तो हो गई, आज़ादी में क्या है, लड़कियां। तो आप अपने विचार खुलकर बोलना सीखिए। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हमने अपने बच्चों से भी ये कहा है और आप लोगों से भी कहूँगा, अपने 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 विचार आप लोग घर में भी खुलकर रखना सीखिए। जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, जो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल नहीं कीजिए। पहले तो कोई लड़कियां अपने स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन कुछ लड़कियां स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, बहुत सारी लड़कियां हो गई। तो ऐसा नहीं है,
जब ये कोई चिंगारी लगाता है तो पूरा जो है गांव जलने लगता है, शहर जलने लगता है। तो जो भी काम बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं वो हमारे देश से मिट चुकी हैं और जो उसमें जो वर्ल्ड जो महिलाएं हैं उनका ही योगदान है। तो ऐसा नहीं है कि जिस लड़कियों को है जिस मूर्ति से बांध दिया जाता है, जैसे गाय होती है उस प्रकार से वो महिलाएं पर वहाँ से निकल नहीं पाती हैं। घर वाले कहते हैं हम सर्विस नहीं कराएंगे, कहीं ये नहीं कराएंगे, कहीं वो नहीं कराएंगे। आप अपने विचार व्यक्त कर सको कहीं भी, और जो सही है आपको लगे वो करना चाहिए हर व्यक्ति को। तब हम सही तरीका से आज़ाद जब ही होंगे जब आप अपने मन में जो विचार हैं उसको उद्धित कर सकें, बाहर कर सकें, और जो आपने अंदर जो घबराहट है उसको बाहर ला सकें। इसी के साथ ही मैं आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।